देखो, जब भी आप लोग फार्मेसी फील्ड में आते हो और अपना करियर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप लोग जो एक सिंपल सा कोर्स करते हो बी फार्म या तो डी फार्म, जो कि एंट्री लेवल का कोर्स होता है। तो आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है कि आखिर इस कोर्स को करने के बाद क्या मैं सिक्योर हूँ, क्या मुझे जो है इतना पैकेज मिल सकता है या क्या इतनी सैलरी मिल सकती है कि मेरे लिए जो सही रहे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आखिर अगर आप लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्म कर लेते हो, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, उसको करने के बाद आखिर एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी मिलती है एज अ फ्रेशर। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस होने के बाद कितनी सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सो गाइस, सैलरी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देने की कोशिश करता हूँ। एडमिशन के बारे में आपको यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलता है। अदर गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर आकर के और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, ये तो हो गई बात। आखिर आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो आकर ले सकते हो। अब अपना मेन टॉपिक जो आता है वो आता है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इसको मैं 2-3 चीज़ों में डिवाइड करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होता है, ओके, जो बिगनर स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा जानना जरूरी है कि एक 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, 4 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। अब इसमें जो है आपका आता है कि क्या क्या स्कोप होते हैं, क्योंकि देखो स्कोप पता रहेगा तभी आप जो है सैलरी को अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो, यहाँ पर मैं स्कोप बताऊंगा और उसके आगे मैं ये बताऊंगा आपको कि आखिर कौन से जगह कितनी सैलरी आपको मिलती है और कहाँ पे कैसा स्कोप रहता है। ओके स्टूडेंट, चलो ये बात समझना ज़रा ध्यान से। देखो, जब भी आप लोग अपना बी फार्म कंप्लीट कर लेते हो तो 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, या तो आप लोग कैंपस से खुद प्लेसमेंट ले लो। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट। अब देखो, कैंपस प्लेसमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। जिस भी कॉलेज से आप लोग कर रहे हो वहाँ पे जो है कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं है। तो आप में से कोई भी ऐसे अगर स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि यार आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज में जाना हो, तो आप लोग मुझसे सलाह ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंडेशन कर सकता हूँ एक अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए। ओके, तो या तो आप लोग जा करके डायरेक्ट जो है प्लेसमेंट ले लो। ठीक है, या अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है तो आप लोग खुद भी ऑफ कैंपस जा करके, यानी कि जगह जगह जाकर किसी कंपनी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जो भी स्टूडेंट होते हैं जो बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करते हैं वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं और क्या क्या सैलरी होती है उसको समझना ज़रा ध्यान से। देखो, सबसे पहला जो आपको बताता हूँ मैं जॉब प्रोस्पेक्टस आपका, वो रहता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे जैसे कंपनियाँ होती हैं, लाइक सिप्ला हो गया, ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, या तो जाइडस फार्मा हो गया, या तो मैनकाइंड हो गया, ठीक है, एल्केम लेबोरेटरी हो गया, डाबर हो गया। अब देखो, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं लिखूंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी आप लोग जा करके एज अ फार्मेसी स्टूडेंट लग सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग लग जाओगे वहाँ पर आपकी इंटरव्यू होगा, या तो कॉलेज कैंपस खुद जो है इंटरव्यू के लिए कंपनियां को बुलाती हैं और वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। अब देखो, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप लोग बी फार्म लेवल पर एंट्री करते हो तो आपकी सिंपल सैलरी रहती है वो रहती है 20 से लेकर के और 24 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये 20 से लेकर 24 के बीच में रहता है। अब यहाँ पर देखो, डिपेंड करता है कि कंपनी कहाँ पर है, कहाँ की कंपनी है और कौन से लोकेशन पे है, और साथ ही साथ कंपनी कितनी बड़ी है। अगर कोई छोटी कंपनी है तो सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो देखो सैलरी इतने तक आपको मिल जाएगी। हाँ, मैं आपको यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। ये चीज़ें मैं वहीं से बता रहा हूँ जहाँ से मैं कुछ ना कुछ स्टूडेंट से मिला हुआ हूँ, बात किया हुआ हूँ, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, जितने लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार चलो मुझे तो 6-7 लाख का पैकेज चाहिए बी फार्म करके, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे बोल रहा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, चाहे आप लोग कितना हो महंगे कॉलेज में चले जाओ। ओके स्टूडेंट, हाँ, ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर कोई आप लोग महंगे कॉलेज में जा भी रहे हो, वहाँ पर कोई फॉरेन की कंपनी आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और रियलिटी है कि फॉरेन की कंपनी कभी भी जो लेती है वो बी फार्म लेवल पर नहीं लेती है। आपके लिए मास्टर्स जरूर चाहिए। मास्टर्स करने के बाद स्कोप बहुत सारा है, बी फार्म पे स्कोप थोड़ा कम है। ये चीज़ आप लोग अभी माइंड में बिठा लेना अपने,
ये मत सोचना कि बी फार्म करके आप लोग बहुत अच्छे करियर में चले जाओगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ये हार्श रियलिटी है बी फार्म फील्ड की। ओके, इसको ध्यान रखना। ये हो गई सैलरी की बात। अब बात आती है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। अब देखो यहाँ पर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को एज अ फ्रेशर मैं यहाँ पर लगाया हूँ, लेकिन क्या है कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में केवल और केवल आप लोग अगर थोड़ा बहुत कंपनी में जान पहचान है, किसी के रिकमेंडेशन से जा रहे हो, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी एज अ फ्रेशर आपको 18 से 20 हज़ार सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का भी सेम वही हाल है। आपको जो है 18 से 20 एज अ फ्रेशर बता रहा हूँ मैं आपको, एज अ फ्रेशर। हाँ, जैसे आप लोग कंपनी में जाते हो तो आपकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो आप लोग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बी फार्म का उतना कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, एम फार्म करके ही जाते हैं। एकेडमिक में जा सकते हो आप लोग। एकेडमिक में क्या होता है, आप लोग एम फार्म कर सकते हो। ठीक है, एम फार्म आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग जीपैट क्वालिफाई करके जाते हो स्टूडेंट, तो आपको 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिलते हैं पर मंथ। ठीक है, 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आती है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब देखो मैं एक खुद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हूँ, इसको मैं थोड़ा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ये देखो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ना, ये आप लोग डी फार्म करके भी आ सकते हो। ठीक है, और बी फार्म करके भी आ सकते हो। अब देखो नोएडा और दिल्ली ऐसे शहर में अगर आप लोग एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 18 से लेकर के और 20 हज़ार के बीच में होती है। ठीक है, 6 महीने का एक्सपीरियंस हुआ आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है स्टूडेंट। अगर आप लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में हो तो मे भी जैसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हो, अगर आप लोग लाइक मैक्स, अब देखो फोर्टिस और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में, फोर्टिस या मैक्स जैसे हॉस्पिटल में आपको 24 भी सैलरी मिल सकती है एज अ फ्रेशर। कैसे मिलती है ये, आपके एक्सपीरियंस जो है, आपने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ाई में कितना गेन किया है। ठीक है, क्योंकि जब आप जाओगे, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है। हालांकि उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 18 से लेकर के और 24 के बीच में वेरी करता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाईएस्ट सैलरी आप लोग पर मंथ 24,000 रुपये पा सकते हो फोर्टिस या तो मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन वो टोटल डिपेंड करता है आपके जो इंटरव्यू के ऊपर। आपने इंटरव्यू कैसा दिया, आपका इंटरव्यू कैसा गया, उसी के बेस पे आप लोग पा सकते हो। ठीक है, हाँ एक बात और यहाँ पर है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप लोग क्वालिफाई करके जाते हो तो भाई उसकी बात ही अलग है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हो और वहाँ से अगर आप लोग एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हो, जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 2800 ग्रेड पे होती है। अब ग्रेड पे को आप लोग इतना डीपली अभी मत समझो, ग्रेड पे के बारे में आपको कभी और वीडियो बना दूंगा। 2800 ग्रेड पे का मतलब हुआ आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 48,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, 48,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। आप लोग इतना समझ लो कि 42 से लेकर के 48,000 के बीच में होता है। 48,000 आपको बड़े बड़े सिटी लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे लखनऊ हो गया, ऐसे सिटी में आपको 48,000 रुपये तक आराम से मिल जाएगी 2800 ग्रेड पे पर। ठीक है, अब देखो बात आती है ड्रग इंस्पेक्टर की। अब ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्या करना होता है, आपने जो है ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं इसको भी थोड़ा समझ लो, थोड़ा थोड़ा मैं बताते चल रहा हूँ वीडियो में ही। देखो बी फार्म आपने पास आउट किया, ठीक है, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि DI की जो रिक्वायरमेंट आती है वो UPSC के थ्रू आती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा UPSC। अब देखो UPSC एक ना केवल जो गवर्निंग बॉडी है, ये जो है अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वैसे DI के लिए भी ना जो UPSC कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके पास बी फार्म होना चाहिए। ठीक है, और 18 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, शेड्यूल C या C1 ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में। आप लोग सोचोगे कि C और C1 ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्या है, शेड्यूल वगैरह। तो देखो जब आप लोग बी फार्म करोगे या डी फार्म करोगे तो आपको वहाँ पर एक शेड्यूल C एंड C1 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो C एंड C1 की दवाइयाँ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेसिकली ये जो है इंजेक्टेबल फॉर्म होते हैं इसके, तो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर आपको 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप लोग तैयारी करते हो, तब जाके आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो। इनकी सैलरी भाई साहब 80,000 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 80,000 से इनकी स्टार्टिंग होती है पर मंथ। चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि लेक्चरर इन डी फार्म कॉलेज। अब आप लोग सोचोगे कि क्या बात कर रहे हो यार, बी फार्म कर कोई लेक्चरर हो सकता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये जो है कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ऑफ़र करते हैं। अगर बी फार्म आप लोग बहुत अच्छे से किए हो, ठीक है,
बी फार्म बहुत अच्छे से किए हो तो आप लोग एज ए लेक्चरर डी फार्म के लिए लग सकते हो, जो डी फार्म केवल पढ़ाई होती है वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्ट होना चाहिए आपका और थोड़े बहुत सोर्स वगैरह होना चाहिए, तो आप लोग आराम से लग सकते हो। वहाँ पर स्टार्टिंग होती है 25,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है, एक्सपीरियंस के बाद आपका ये बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे हाई डिमांडेबल जो जॉब आती है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर बहुत ही खुल के बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। आजकल जितने भी कॉलेज में जो कंपनियाँ आती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स मैनेजर, भाई इसी की कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। आप चाहे MBA का कॉलेज उठा के देख लो, आप चाहे बी फार्म का कॉलेज का उठा के देख लो, चाहे कहीं कहीं बीटेक की करने के बाद भी आपको सेल्स में जाना पड़ रहा है। मतलब क्या दशा हो गई है मैं आपको बता नहीं सकता। देखो मैं खुद भी इंटरव्यू में बैठा हूँ, कॉलेज कैंपस के लिए बैठा हूँ, अलग अलग कॉलेज में गया हूँ, ठीक है। वहाँ पर अधिकतर जो कंपनी आती थी वो सेल्स के लिए आती थी। अब आपको ये चीज़ विश्वास नहीं होगा ना, तो रुको मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको फिर विश्वास हो जाएगा उससे। गाइस देखो मैं आपको बोल रहा था ना, जो भी कंपनियां आती है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा आती हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कॉलेज का एक इंटरव्यू का पूरा डेटा है, इंटरव्यू जहां मैंने भी दिया था, और यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है आप लोग देखो ध्यान से ज़रा, सबसे ज़्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ही कंपनियां आती हैं। आप लोग देखना ज़रा ध्यान से, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल में सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 23 लोग का सिलेक्शन हुआ, एल्केम लेबोरेटरी में 23 का सिलेक्शन हुआ, सिप्ला लिमिटेड में 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब देखते जाओ, केवल और केवल सेल्स मार्केटिंग की है। आप लोग देख लो, यहाँ पर देख रहे हो, केवल सेल्स मार्केटिंग की है। थोड़ा नीचे जाओ तो देखो मार्केटिंग रिसर्च की आ गई, प्रोडक्शन में कुछ कुछ आया है, ठीक है, प्रोडक्शन QA QC में कुछ कुछ का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर जो है रिटेल फार्मासिस्ट में भी हुआ है कुछ का सिलेक्शन। देखो केमिस्ट बॉक्स में हुआ है, अपोलो फार्मेसी में हो गया है 23 लोगों का सिलेक्शन। और साथ ही साथ अब देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर देखो ये जो इन्फोजेनी आप लोग देख पा रहे हो ना, US रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब मैं इस इंटरव्यू में बैठा था तो यहाँ की जो सैलरी थी आप लोग समझ लेना, ये US की कंपनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि US की कुछ कुछ कंपनियाँ बैचलर पे भी लेती हैं। तो इनका क्या था, जो इन्फोजेनी टेक है, ये बेसिकली US बेस्ड कंपनी है और नोएडा में इनका ऑफिस है, ठीक है। ये आई थी कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए, और वहाँ पर इसमें 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इनका सैलरी बेस में आपको बता दे रहा हूँ, इनकी जो सैलरी थी वो 27,000 यानी कि 27,000 स्टार्टिंग सैलरी थी पर मंथ, ठीक है। उसके बाद से आपको दोनों साइड से कैब अवेलेबल थी। एक्चुअली नाइट की जो है ड्यूटी थी, तो कैब अवेलेबल थी आपको दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो काम था ना, देखो US रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको बेसिकली HR का काम दिया गया था इसमें। आप देख रहे हो हॉस्पिटल जैसा है तो फार्मेसी की, लेकिन HR के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रही थी। काम क्या था यहाँ पर, इन्फोजेनी कंपनी जो है कंसल्टेंसी का काम करती है। इनमें क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे सिलेक्शन हुए उनका काम क्या होगा इसको समझ लो। इनको जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स, ठीक है, फार्मासिस्ट एंड नर्स का रिक्रूटमेंट कराना था, और पर रिक्रूटमेंट पर भी इनका इंसेंटिव था। पर रिक्रूटमेंट पर इनका जो इंसेंटिव था वो बहुत अच्छा था, 10,000 तक था, ठीक है, 10,000 तक। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मंथली आपको सैलरी भी 27,000 रुपये मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद से आपको पर रिक्रूटमेंट पर भी आपको 10,000 तक की बोनस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। इन्फोजेनी में जिनका भी सिलेक्शन हुआ था कॉलेज की तरफ से, बहुत अच्छा था। टोटल 551 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 551 स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था अलग अलग कॉलेज से, ठीक है स्टूडेंट। तो देख पा रहे हो आप लोग कि सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन हुआ है। हाँ मैं भी बता दे रहा हूँ अपना, मेरा किस में सिलेक्शन हुआ था। देखो मेरा जो है अपोलो फार्मेसी में हुआ था, और केमिस्ट बॉक्स में दोनों जगह से कॉल आया था। लेकिन देखो केमिस्ट बॉक्स में क्या था, सैलरी बहुत कम थी, ये पटना की थी, ठीक है, ये पटना के लिए था केमिस्ट बॉक्स। केमिस्ट वालों को सर्च करना, इनको जो है चेन फार्मेसी है जो पटना में है। तो अब मैं दिल्ली से पटना तो जा नहीं सकता, इनकी सैलरी बहुत ही कम थी, मैं 12,000-13,000 थी, तो इतना कम में नहीं करना था मुझे, ठीक है। अपोलो फार्मेसी में स्टार्टिंग सैलरी 17,000 थी, जो सही लगा मुझे। लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए ही मतलब जाना चाहता था, इसलिए मैं उस दोनों को नहीं चूज़ किया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। चलो ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, तो बोर मत होना यार। अब चलो मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर की मैंने आपको बात बता दी। मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो कंपनियाँ आती हैं ना वो इसी के लिए आती हैं, और थोड़ा आपको कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देना होगा स्टूडेंट। ये देखो मैं आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़,
मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग कॉलेज में हो और थोड़ा आप लोग अगर यूपी वगैरह बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल पे प्लीज़ अभी से फोकस करना स्टार्ट कर देना। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल जॉब बहुत मिलना मुश्किल है, बहुत मिलना मुश्किल है, ठीक है। और आप लोग एमआर में आते हो, अगर देखो एमआर का मैंने नहीं बताया, एमआर के लिए भी सुन लो। एमआर की सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 16 से लेकर के 18,000 के बीच में। लेकिन हाँ, इसमें ग्रोथ अच्छा है स्टूडेंट, अदर किसी भी फील्ड के मुकाबले इसमें जो है ग्रोथ बहुत अच्छा है एमआर में। और आप 1-2 साल लग जाते हो किसी कंपनी के लिए, अच्छी कंपनी के लिए काम कर लेते हो तो आपका 50,000 तक भी सैलरी हो जाता है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है सारी की सारी चीज़ें खुद फेस किया है और उसके बाद से हालांकि दोस्तों से मिल करके और खुद फेस किया, तभी मैं सारी वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको सारा कुछ एक डेटा मिल गया होगा कि इसमें क्या फ्यूचर है। अगर आप लोग फ्यूचर में और भी वीडियोज़ जानना चाहते हो तो भाई मैं बना दूंगा वीडियो, आप लोग सिर्फ कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।